हेलो फ्रेंड्स। सो आपने पिछली वीडियो में देखा कि इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को आप याद रखते हुए ही इस वीडियो को देखें। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आखिर एसेट एंड लायबिलिटी को मेंटेन कैसे करते हैं कि आप अमीर भी बने रहें और आपका जो सपना है कुछ खरीदने का, कुछ बड़ी गाड़ी या बड़ा घर, कुछ भी खरीदने का जो आपका सपना है वो आप पूरा कर सको और आप अमीर भी बने रहो और आपका एसेट एंड लायबिलिटी के बीच में डिफरेंस भी बना रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार एसेट एंड लायबिलिटी को दोबारा याद करते हैं। एसेट हर वो एक चीज़ है जो आपके पॉकेट में पैसा डाले, बट लायबिलिटी हर वो एक चीज़ है जो आपकी पॉकेट से पैसा बाहर निकाले। ठीक है फ्रेंड, आपको एक रिकैप मिल गया होगा इससे। सो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब बात आती है कि आप आखिर घर या बड़ी गाड़ी खरीदने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए, या अगर आप ये सब खरीदने जा रहे हो तो आपको कौन कौन सी बातें अगर पहले से पता चल जाएं तो आप काफ़ी अच्छा मेंटेनेंस बना सकते हैं एसेट एंड लायबिलिटी के बीच में, जिससे कि आपका कोई भी डिसबैलेंस नहीं होगा। चाहे आप जितना भी बड़ा से बड़ा कोई भी चीज़ आप खरीदो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी खरीदना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ के खरीदने से पहले आपको कुछ एसेट्स खरीदने पड़ेंगे, कुछ एसेट्स खरीदने पड़ेंगे। अब आप सोच रहे होगे कि एसेट क्यों खरीदने पड़ेंगे, तो इसका आंसर है कि अगर आपने एसेट खरीद लिया तो क्या होगा कि जो आपकी बैलेंस शीट होगी घर खरीदने के बाद वो बिल्कुल वैसी ही रहेगी जो आपकी बैलेंस शीट घर खरीदने से पहले थी। इसीलिए जो रिच होते हैं ना, उनका क्या होता है सिस्टम की जो इनकम होती है वो तो कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ करती जाती है और जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको वो बिल्कुल मिनिमाइज करते चले जाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि जो उनका एसेट होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है और जो लायबिलिटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है बिल्कुल, और इसी से उनकी बैलेंस शीट बहुत अच्छी बनती है। एक बार बैलेंस शीट और रिकैप कर लेते हैं कि बैलेंस शीट होता क्या है। बैलेंस शीट में क्या होता है कि जो भी आपका एसेट और जो लायबिलिटी है उसका मेंटेनेंस उस शीट में होता है, उसी को हम बोलते हैं बैलेंस शीट। अब देखो, जो रिच होते हैं और जो पुअर होते हैं उनके बारे में तो हमने समझ लिया कि आखिर रिच की बैलेंस शीट कैसी होती है, पुअर की बैलेंस शीट कैसी होती है। अब देखते हैं कि जो मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं उनकी बैलेंस कैसी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो पुअर होते हैं उनसे तो काफ़ी अच्छी होगी बैलेंस शीट, बट ऐसा नहीं है। मालूम है आपको, जो मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं तो वो क्या होते हैं कि उनके जो इनकम्स और जो उनके एक्सपेंसेस होते हैं वो बिल्कुल बराबर बराबर चलते हैं। मतलब अगर 50% इनकम है तो उनकी 50% एक्सपेंसेस, मतलब जितना कमाया उतना खर्च। ये मिडिल क्लास वालों की स्ट्रेटजी होती है। इस वजह से मिडिल क्लास वाले हमेशा स्ट्रगल ही करते रहते हैं। पुअर तो करते ही करते हैं, लेकिन मिडिल क्लास वालों के पास इनकम होने के बावजूद भी वो स्ट्रगल करते रहते हैं। जो इन मिडिल क्लास वालों की बैलेंस शीट होती है वो क्या होती है कि एसेट में वो कुछ नहीं रखते बट लायबिलिटीज को बढ़ाते ही चले जाते हैं। ये काम होता है मिडिल क्लास वालों की स्ट्रेटजी में। अब देखते हैं कि मिडिल क्लास वाले आखिर क्यों भाई ऐसा करते हैं, क्यों इनकम एंड एक्सपेंसेस को बिल्कुल बराबर करके चलते हैं। अगर बीच में सपोज कर लो उनके पास कोई भी ट्रेजेडी हो जाती है तो वो कैसे मेंटेनेंस बनाएंगे, कैसे क्या करेंगे। तो क्या करते हैं कि वो बैंक से उधार ले लेंगे, या तो किसी लोगों से उधार ले लेंगे, या कुछ और तरीके से करके कहीं से भी उधार पैसा लेकर के उस ट्रेजेडी में वो पैसा लगाएंगे। ट्रेजेडी का मतलब अगर उनके ऊपर कोई विपदा आ जाती है तो वो क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपने तीनों के माइंडसेट देख लिए कि आखिर जो पुअर पर्सन होता है उसका माइंडसेट क्या होता है, जो रिच पर्सन होता है उसका माइंडसेट क्या होता है, जो मिडिल क्लास वाला होता है उसका माइंडसेट क्या होता है। अब देखते हैं
इन तीनों के माइंडसेट आपने देख ली। अब देखते हैं कि आखिर जब आप खरीदने जाओगे कोई भी चीज़ तो आपको सबसे पहले ध्यान क्या रखना होता है। जो आपका एसेट होता है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ऐसा करो कि किसी तरीके से उसमें कैश का फ्लो बहुत फास्ट बना रहे, मतलब बहुत तेज़ी से एसेट वाले कॉलम में पैसा आए, ताकि जब आप घर खरीदो तो आपका जो एक्सपेंस हो रहा है तो वो बिल्कुल मेंटेनेंस बना रहे एसेट और लाइबिलिटी के बीच में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये समझ में आया हो कि हम घर कैसे खरीदते हैं, थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आया हो, आगे आने वाली वीडियो में हम डिटेल डिस्क्रिप्शन देंगे इसका कि कैसे हम घर खरीदें ताकि हम पुअर होने की बजाय रिचर होने की कैटेगरी में बढ़ते चले जाएं। सो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ करके जा रहे हैं कि जितनी इनकम बढ़ेगी उतना टैक्स भी बढ़ेगा। आखिर कैसे? कमेंट करके बताएं। क्या आपको मालूम है? अगर मालूम है तो यस करें, अगर नहीं मालूम तो नो। आगे आने वाली वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल्ड स्ट्रक्चर में डेफिनेशन देंगे कि आखिर इनकम और टैक्स का क्या रिलेशन है आपस में, कैसे इनकम और टैक्सेस आपस में जुड़े हुए हैं। सो फ्रेंड्स, आपके ही प्यार और सपोर्ट से इस चैनल की कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ हो रही है, तो आप सभी का प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद।